सच मानो रीटा, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आसपास के इलाके में कोई भी डॉक्टर ना होने की वजह से लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि मैं क्या बताऊं। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी मीलों दूर वाशी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अब तुम आ गई हो, सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर सोमेश पांड्या? अंकल क्या यहाँ पहले डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं? हाँ, सिर्फ एक, लेकिन काफी पहले, शायद 7 साल पहले। खैर, ये तुम्हारा क्लिनिक है, बाकी सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, फोन 1 हफ्ते में कनेक्ट हो जाएगा। 1 हफ्ता? कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरा मोबाइल यूज कर लो। अंकल पर मैं बेटा, मोबाइल... क्यों चिंता करती हो? जैसे ही तुम्हारा फोन शुरू हो जाएगा, मैं मोबाइल वापस ले लूंगा। थैंक यू अंकल। आओ चलो। फोन तो काम करने लगा। अंकल तो कह रहे थे कि 1 हफ्ता लगेगा। हेलो डॉक्टर पांड्या? डॉक्टर पांड्या? नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। मैं डॉक्टर रीटा बोल रही हूँ। देखिए रीटा जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाइए प्लीज। देखिए, मैं आज ही यहाँ आई हूँ और अभी तक तो मैंने... डॉक्टर प्लीज, बातें करने का टाइम नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी मर जाएगी। क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी को 104 बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी हो रही है उसे। मेरी 1 साल की बेटी, उसे बचा लीजिए प्लीज, मेरी राखी को बचा लीजिए। अच्छा, आप रहते कहाँ? अपना पता बताइए। 12/4 शैली विला। 12/4 शेरली विला। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुनो बेटा, क्या शेरली विला यही है? थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर रीटा हूँ। वो बच्ची कहाँ है? बच्ची? हाँ, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखिए, हम लोग यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आदमी कहाँ है जिसने मुझे फोन किया था? हमने किसी डॉक्टर को फोन नहीं किया। 1 मिनट। आशा, क्या तुमने किसी डॉक्टर को फोन किया था? नहीं तो। 12/4 यही है ना? जी हाँ। ओह, शायद मैंने गलत पता लिखा होगा। देखिए, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या आप यहाँ ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो बीमार है? उनके यहाँ से फोन आया था और उन्होंने उस बच्ची का नाम भी बताया था। क्या नाम था? राखी। हाँ, क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? देखिए, मेरा वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे राखी का पता दे सकते हैं? जी, राखी तो यही रहती है, इसी घर में। क्या? और इतनी देर से आप लोग कहाँ है वो? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि उसे 104 बुखार है, उसे उल्टियाँ हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, फोन तो मैंने किया था और मेरी बेटी को वही सब हुआ था जो आप कह रही हैं, लेकिन ये फोन मैंने आज नहीं किया। तो फिर? ये फोन मैंने आज से 7 साल पहले किया था। 7 साल पहले? जी हाँ, राखी की तबीयत बहुत खराब थी, करीबन 1 साल की थी वो। तब मैंने डॉक्टर पांड्या को फोन किया था। उस दिन अगर वो वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। राखी बेटा, आओ यहाँ आओ। आओ बेटे। आओ। हाँ बेटे, यही है राखी। 7 साल पहले किया गया फोन मुझे कैसे आ सकता है? तो डॉक्टर पांड्या की जगह नया डॉक्टर आ ही गया। कौन? कौन हो तुम? पंपिया कंपाउंडर। रत्नाकर साहब ने घर पर मैसेज छोड़ा था कि क्लिनिक फिर से खुल रहा है। कल से मुझे काम पर आना होगा। हाँ, अंकल ने मुझे बताया था, लेकिन
तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? जिस रात से डॉक्टर पंड्या गए हैं तब से रात में ठीक से नींद नहीं आती। मैंने सोचा खुद ही चलकर देख लेता हूँ कि क्लिनिक खुला भी है या नहीं। अब देख लिया, तसल्ली हो गई। सुबह काम पर आ जाऊंगा। एक मिनट सुना जरा। क्या तुम बता सकते हो कि डॉक्टर पांड्या क्यों चले गए? कुछ पता नहीं मैडम, कहाँ गए क्यों गए। बस एक रात क्लिनिक से निकले और फिर गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ मैडम, अब रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अंकल को उस फोन के बारे में बताना चाहिए। फोन दे दे। तब तो ठीक था। अजीब फोन है, अपनी मर्जी से चलता है। ये तो डेड था, अचानक काम करने लग गया। हेलो हेलो, हेलो हेलो, देखो अगर बात करनी है तो बोलो वरना फोन रख दो। ठीक है, मैं तुम्हें दवा लिख देती हूँ, बराबर देते रहना और फिर चेकअप के लिए भी आते रहना। मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ। डॉक्टर साहब हैं, जरा बुलाइए। डॉक्टर, मैडम वो फोन की कंप्लेंट आपने लिखवाई थी? हाँ, वो मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा। जब भी मैं फोन करना चाहती हूँ डेड हो जाता है, फिर घंटी बजने लग जाती है और फोन उठाती हूँ तो कोई आवाज ही नहीं आती। मैडम आपका फोन काम कैसे कर सकता है? अभी तक तो हमने कनेक्शन भी नहीं किया है। क्या मतलब? मतलब ये मैडम कि आपका कनेक्शन आज ही एक्सचेंज से पास हुआ है और जब तक मैं यहाँ से लाइन कनेक्ट नहीं करता आपका फोन काम कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे फोन आ रहे हैं और कल ही मैंने एक आदमी से बात भी की थी। क्या आपकी बात हुई है? क्या बात कर रही हैं? आप जरा एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आइए आइए। ओके, जरा पेशेंट को देखो। आइए मैडम मेरे साथ आइए जरा। आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? आप जरा चलिए तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, ये आपके घर का जंक्शन बॉक्स है। सारी तारें इसी में से जा रही हैं। एक मिनट। ये देखिए, ये तार एक्सचेंज से सीधे चली आ रही है और जब तक मैं इस तार को आपके टेलीफोन के तार के साथ नहीं जोड़ता तब तक आपका फोन काम नहीं करेगा। अभी देखिए मैं आपके सामने जोड़ता हूं। अब आपका फोन काम करेगा और इससे पहले ना तो आपको कोई फोन आ सकता था और ना ही आप किसी को फोन कर सकते हैं। अंकल मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन अभी भी काम नहीं कर रहा? नहीं अंकल, फोन तो ठीक है और मैं उसी फोन से बात कर रही हूँ, पर अंकल ये हो कैसे सकता है? बेटे, अब अगर वो ब्लैंक कॉल्स फिर से आए तो तुम अपना फोन उस मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेना। फोन ट्रांसफर करने से क्या होगा? बेटे, मोबाइल पे फोन करने वाले का नंबर आ जाता है, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक कॉल्स कौन कर रहा है और फिर हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। अच्छा अंकल, ये फोन ट्रांसफर कैसे करते हैं? अपने लैंडलाइन पर 191 डायल करना और उसके बाद मोबाइल का नंबर। ओके अंकल, मैं वैसा ही करूँ। थैंक यू, बाय। हेलो हेलो,
फोन यहाँ से आ रहा है 8801-366। डबल 801366 यही नंबर था ना मैडम? हाँ, पर आप मुझे इस जंगल में क्यों ले आए हैं? क्यों? आप ही ने तो पुलिस में कंप्लेन लिखवाई थी कि आपके यहाँ ब्लैंक कॉल्स आते हैं और हमारा टेलीफोन डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। इसीलिए हम आपको और इंस्पेक्टर साहब को यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम आपको वो जगह भी दिखा दें जहाँ से आपके लिए फोन आते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब। फव्वारा? आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। अरे ये फोन तो जला हुआ है और इसका कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आज से 10 साल पहले इस कॉटेज में आग लगी थी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। ये टेलीफोन भी। तब से ये फोन काम नहीं कर रहा। और तो और इंस्पेक्टर साहब, इस नंबर की एक्सचेंज आज से कई साल पहले बंद हो चुकी है। और ये मैडम कह रही हैं इस फोन से इनके कॉल्स आते हैं। पर मैं सच कह रही हूँ, कल रात मुझे इसी नंबर से फोन आया था। इन सब अजीब हादसों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होगा, मगर हेलो। नहीं, वो हाउस विजिट नहीं करती। अच्छा, मैं देखता हूँ। किसका फोन है पकड़ा? कोई आदमी है डॉक्टर, कहता है कि उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसे देखने के लिए आपको घर बुला रहा है। मैंने उसे कहा कि आप रात में होम विजिट नहीं करती, पर वो आपसे बात करना चाहता है। क्या मैं उससे कह दूं कि आप बिजी हैं? नहीं, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पैट्रिक टाउन से। आप अगर नहीं आएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा डॉक्टर, प्लीज। पर पैट्रिक टाउन तो यहाँ से बहुत दूर है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आपके आसपास ही कोई अच्छा डॉक्टर होगा, आप वहीं से किसी को बुला लीजिए। मैंने हर जगह फोन करके देख लिया डॉक्टर, इस वक्त कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको लेने आ जाता हूँ, प्लीज डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आप जानते हैं मेरा क्लिनिक कहाँ है? डॉक्टर, अगर आप मेरे साथ अभी नहीं आती तो न जाने मेरी पत्नी का क्या हाल होता। क्या हुआ आपकी पत्नी को? पता नहीं, मैं जब घर लौटा तो वो बेहोश थी। क्या उन्हें पहले भी ऐसे कभी हुआ था? नहीं। कभी कोई और बीमारी या एक्सीडेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं आज अचानक कैसे। देखिए मिस्टर, देखिए हम लोग इतनी दूर आ गए हैं, आपका घर कब आएगा? बस आ ही जाएगा। आप मुझे लेने इतनी दूर आए, इससे तो अच्छा होता कि आप अपनी पत्नी को किसी हॉस्पिटल ले जाते, आपका टाइम बच जाता। आप मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं खुद आपको छोड़ दूंगा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ऊपर बेडरूम में। अब चलिए, मैं आता हूँ। जी।
सॉरी मिस्टर स्वागत, आपकी पत्नी बेहोश नहीं है, ये मर चुकी है। मैं जानता हूँ। क्या? तो आपको बुलाया। आप जानते हैं मतलब? आपको कैसे पता चला कि इनकी मौत हुई है? आपने तो फोन पर कहा था कि ये बेहोश है। आपको फोन करने से पहले इनकी मौत हुई। आपको पहले से पता था तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। आप मुझे इनकी मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप मौत का कारण कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी बीमारी है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए, मैं इनकी डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको जानती नहीं हूँ। इनकी मौत हुई कैसे? जहर खा लिया इन्होंने। डॉक्टर, आप मुझे इनकी मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, प्लीज डॉक्टर। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? देखिए, ये एक पुलिस केस है और जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इन्होंने खुद जहर खाया था या देखिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट डॉक्टर, जरा रुकिए प्लीज। आपकी एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी प्रैक्टिस है। आपको वहां फीस में कितने पैसे मिलते होंगे? कुछ भी नहीं। वहां लोगों के पास पैसे देने के लिए है कहां? आप कहना क्या चाहते हैं? आइए, मैं बताता हूं। प्लीज प्लीज आइए। ये 2 लाख हैं इसमें। ये सब आपके हो सकते हैं अगर आपने मेरी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया तो। देखिए, एक मामूली से कागज के लिए आपको कीमती कागज मिल सकते हैं इतने। आप अपने आप को समझते क्या है? आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप मुझे रिश्वत दे सके? देखिए मिस्टर स्वागत, मेरे लिए किसी की जिंदगी इन पैसों से ज्यादा कीमती है और मुझे तो लगता है कि आप ही ने अपनी पत्नी का खून किया है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप प्लीज दरवाजा खोलिए। आपको फोन करना है तो आप यहां से कर सकती है ना, प्लीज। मैं आपको रोकूंगा नहीं, प्लीज। क्या हुआ मैडम? मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? समझिए अपने आप। वो आदमी कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन सा आदमी? वही आदमी जिसने फोन किया था। उसने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और वो बेहोश हो गई है। पर वो मरी हुई थी। वो आदमी मेरा भी खून करना चाहता था। वो मुझे 10:15 बजे के करीब लेने भी आया था। मैडम, 10:15 तो अभी तक बजे भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं उस आदमी के साथ इतनी दूर तक गई, अब तक तो 11:30-12 बजे होने चाहिए। आप कहीं नहीं गई, कोई फोन नहीं आया। आप यहीं थी, इसी कमरे में। मैं खुद आपको देखने आया। तब आप सो रही थी। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। ये सपना नहीं हो सकता। 10 बजे उस आदमी का फोन आया था। पहले तुमने सुना, फिर मेरी बात कराई। उसने कहा कि उसकी बीवी बेहोश है। मैं उसे देखने पैट्रिक टाउन भी गई थी। ये सपना नहीं हो सकता। ये सब कुछ सच में हुआ है पम्या। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन आज नहीं, आज से 7 साल पहले उस रात भी एक फोन आया था। डॉक्टर पंड्या पेशेंट को देखने पैट्रिक टाउन गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। मुझे यही लेकर आया था। बेटे, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हें इसी जगह लेकर आया था? हाँ अंकल, ये वही बंगला है, रजनीगंधा। देखिए, नाम भी वही है जैसे मैंने सपने में देखा था। अंकल, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि बंगले के अंदर क्या क्या है। घर के अंदर जाते ही सामने एक बड़ी घड़ी है। एक कोने में लड़की की मूर्ति है और
दूसरी तरफ संगीत का सामान है, जैसे हारमोनियम, तबला, वीणा। चलो अंदर चलकर देखते हैं यहाँ कौन रहता है। दरवाजा तो खुला है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बता रही थी। 7 सालों में बहुत कुछ बदल सकता है अंकल। घर की चीजें बदल सकती है, लेकिन लेकिन ये वही घर है, ये वही घर है अंकल। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये वही घर है? वो देखिए, वो वही कमरा है, वहाँ उसकी पत्नी थी और मरी हुई थी। फिर मैं वहाँ से नीचे पुलिस को फोन करने के लिए आई और यहाँ पर टेलीफोन था। फिर उस आदमी ने टेलीफोन की आवाज से गला घोटकर मुझे मारने की कोशिश की और मैं यहाँ गिरी थी और मैं छटपटा रही थी। कौन है आप लोग? मैं डॉक्टर रीटा हूँ। हम लोग सूर्यानगर से आए हैं। डॉक्टर सूर्यनगर? लेकिन आप लोग मेरे घर में घुसकर क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि हमें यहाँ इस तरह देखकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये घर किसका है। ये घर मेरा है, मेरा। मेरा नाम माधव है। देखिए, आपके अलावा इस घर में और भी कोई रहता है क्या? कोई 30-35? नहीं, ये तो उसके 7 साल पहले की उम्र होगी। कोई 40 के करीब का आदमी, मुझे उसका नाम तो नहीं याद, लेकिन उसके पास एक एम्बेसडर है। ये तो कुछ समझ नहीं रहा मैडम, आप क्या कह रही हैं? एक आदमी 35 साल का, 40 साल का, ये सब है क्या? देखिए, हमें एक आदमी की तलाश है और वो आदमी आज से 7 साल पहले यहीं इसी मकान में रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। क्या भगवान जाने उसने क्या कहानी बनाई होगी। 7 साल पहले? लेकिन पिछले 40 साल से मैं और मेरी बीवी यहाँ रह रहे हैं, बल्कि उसकी मौत के बाद मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं रह रहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो आदमी अपनी पत्नी के साथ यहीं रहता था। यहाँ पर एक टेलीफोन था और वहाँ एक वीणा थी, एक हारमोनियम और एक तबला था। हारमोनियम, वीणा, तबला, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मुझे संगीत का शौक है नहीं, मेरी पत्नी को संगीत का शौक था नहीं, फिर ये सब चीजें मेरे घर में क्या करेंगी? देखिए, आप लोग कौन हैं और क्या कह रहे हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रह रहा। हाँ, मेरी पत्नी थी लेकिन अब नहीं है, न तो मेरा कोई बच्चा है, न तो कोई यहाँ आता जाता है। फिर किस आदमी की बात कर रहे हैं आप? माधव जी, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है हमसे गलती हो गई। ये वो घर नहीं हो सकता। अंकल, Let's go. कह रही हूँ, अंकल ये वही घर है, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? समझ में नहीं आ रहा, सपना कैसे हो सकता है? रत्नाकर अंकल ठीक कह रहे थे, मुझे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। आज फिर से मुझे कोई बुरा सपना ना आए।
क्यों रही थी? इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी मेरा खून करने वाला था, वो वहां से भागा है। आदमी, जाओ जाकर देखो, पूरा घर छान मारो। यस सर। मैडम, पुलिस स्टेशन में बार बार फोन आप ही कर रही थी? मैंने कोई फोन नहीं किया। लेकिन हमें कोई बार बार फोन कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने जांच किया तो पाया कि सभी फोन यहीं से आ रहे हैं। आपके अलावा भी इस घर में कोई रहता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो फिर फोन कौन कर रहा था? मेरी नींद भी फोन की घंटी से ही खुली थी। डॉक्टर पांड्या, डॉक्टर पांड्या ने फोन किया होगा। कौन डॉक्टर पांड्या? इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी मदद करनी होगी। उस आदमी ने 7 साल पहले डॉक्टर पांड्या का खून किया था। मैंने खुद सपने में देखा था इंस्पेक्टर साहब, और वो मेरा भी खून करना चाहता था। सारा घर छान मारा है, वहां कोई नहीं है। खिड़कियां दरवाजे सब अंदर से बंद हैं। मैडम, पिछली बार भी आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किसी खास नंबर से आपको कोई बार बार फोन करता है। जांच किया तो पाया कि वो एक्सचेंज ही कई सालों से बंद पड़ा है। ये आपने भी देखा था। मैडम, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है और उसी से डर कर आपने हमें फोन कर दिया। लेकिन आइंदा इस तरह हमारा समय बर्बाद मत कीजिएगा। चलो। ये लोग मेरा विश्वास करे ना करे, पर मुझे पूरा यकीन है ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका उस घर से जरूर कोई ताल्लुक है। वो लड़की जरूर कुछ न कुछ जानती है। मुझे पता कैसे चला? पता नहीं, अगर कल पुलिस नहीं आती तो मैं उसे भी डॉक्टर पंड्या के पास पहुंचा देता। दोनों ऊपर करते रहते एक दूसरे का इलाज। अरे पोस्टमैन सुनो, क्या तुम जानते हो इस घर में कौन रहता है? ये तो स्वागत साहब का घर है। स्वागत साहब? तो ये माधव साहब कौन है? ये स्वागत साहब के पिताजी हैं। अच्छा, घर में कोई औरत नहीं है क्या? जी नहीं, बाप बेटे दोनों अकेले रहते। क्यों? स्वागत साहब की पत्नी कहाँ है? सुना है स्वागत साहब की पत्नी किसी और के साथ भाग गए थे। कब की बात है ये? यही कोई 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले मेरी बीवी हमारे जॉइंट अकाउंट से सारा पैसा, जेवर, सब कुछ लेकर किसी और के साथ भाग गई थी। आप चाहे तो अपना पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और उसे ढूंढने के लिए हमने देश के सारे अखबारों में इश्तेहार दे दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये पुरानी बातें दोहराकर आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? माधव जी, डॉक्टर रीता का कहना है कि 7 साल पहले मिस्टर स्वागत ने अपनी पत्नी और डॉक्टर पांड्या का खून किया था और पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों ही 10 दिसंबर 1991 से लापता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, 10 दिसंबर 1991 को ऐसे कई लोग लापता हुए होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं मैंने सबका खून किया है। और ये डॉक्टर पांड्या कौन है? ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी बीवी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? वो परदेश में है किसी और के साथ। अभी 1 साल पहले उसका फोन आया था तलाक के लिए, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। इस आदमी ने अपनी पत्नी का खून किया है और फिर डॉक्टर पांड्या से उसकी मौत का झूठा सर्टिफिकेट मांगा। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो इसने उनका भी खून कर दिया और फिर ये झूठी कहानी बनाई कि मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। जबकि सच बात तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि इसने उन दोनों की लाशों को कहीं दफना दिया था। देखिए मैडम, आप मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। आपने तो कहा था कि आपका कोई बेटा नहीं है। फिर ये कौन है? संभाले आप, न जान न पहचान। मेरे घर में घुसकर आप मुझे कुछ भी पूछेंगे तो मैं मेरे सारे खानदान के बारे में कुछ भी बता दूंगा। आप सच इसलिए कहना चाहते थे कि कहीं आपका बेटा पकड़ा ना जाए। डॉक्टर रीता, 1 मिनट प्लीज। देखिए, पुलिस के हिसाब से केस बंद हो चुका है। जब तक हमें कोई नया सबूत नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने 2 खून किए हैं। इसने मुझे मारने की कोशिश की और आप कह रहे हैं कि आपको नए सबूत चाहिए। डॉक्टर, कानून के भी कुछ अपने मायने होते हैं। अगर जो कुछ आप कह रही हैं वो सच है तो फिर वो लाशें कहाँ हैं? जब तक वो लाशें नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान, मैं वो लाशें लाऊं कहाँ से? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कोई मेरी बात
बात ही नहीं मानता। माफ कर दीजिए डॉक्टर पांड्या, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। सब समझते हैं मैं पागल हूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। कौन है? डॉक्टर पांड्या, ये आप है ना? मैं जानती हूँ ये आप है। डॉक्टर पांड्या, अगर आप यहाँ हैं तो आपके यहाँ होने का कोई इशारा दीजिए। डॉक्टर पांड्या, मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं। आप अगर यहाँ हैं तो आपके होने का प्लीज कुछ तो इशारा दीजिए। ये सब आप कर रहे हैं ना डॉक्टर पांड्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। जब तक वो दो लाशें नहीं मिल जाती, मैं कुछ नहीं कर सकती डॉक्टर पांड्या, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया डॉक्टर पांड्या, मुझे पता चल गया। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर रीटा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि वो लाशें कहाँ है। वो दो लाशें उस जले हुए घर में है। सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। 7 सालों में तो वो लाशें कंकाल हो गई होंगी। इसके पहले कि पुलिस वहां पहुंचे, मुझे उन कंकालों को निकाल कर कहीं और ठिकाने लगाना होगा। घंटी कहाँ बज रही है? इधर कैसे कोई कोई है? कौन है? कहाँ बज रही है? कौन है? कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है अंदर?
मैडम कहीं आपने सपना तो नहीं देखा है? आप खुद देख लीजिए कि मैं सपना देख रही थी या मैं सच बोल रही हूँ। ये तो स्वागत की गाड़ी है। नो, कहीं उसने वो दोनों लाशें निकाल तो नहीं ली? आपके हिसाब से वो लाशें कहां पर होनी चाहिए? वो फवारा, वो फवारा यहाँ इस फवारे के आसपास। फोन की घंटी? ये फोन की घंटी की आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। क्या और मिस्टर स्वागत यहाँ कैसे? डॉक्टर पांड्या, ये फोन, ये लिफाफा, ये सब क्या है ये? मुझे दिखाओ। मौत का सर्टिफिकेट? तो डॉक्टर पांड्या ने स्वागत को मौत का सर्टिफिकेट दे ही दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।